हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं राजा आतिफ जुल्फ़िकार और मेरे साथ एजाज़ सैयद आपकी खिदमत में प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान पाकिस्तान में बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई, सियासी मंजरनामे पर भी तब्दीलियाँ हुई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोग मुसलसल डिस्कस कर रहे हैं। एक तो वाक़या हुआ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेन फंडिंग केस या ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला सुनाया, और उसके बाद उससे भी बड़ा वाक़या ये हुआ, चूँकि उसी से रिलेटेड था, कि स्पीकर कौमी असम्बली ने एक रेफरेंस इमरान खान साहब के साथ के ख़िलाफ़ भिजवा दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और कुछ दो वाक़यात और हुए पंजाब की वज़ारत आला के हवाले से भी और FIA जो इंक्वायरी करी उस हवाले से। तो इस सिलसिले में एजाज़ सैयद साहब से पूछते हैं। एजाज़ सैयद साहब, ये बताइए कि जो फ़ैसला है फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसका काबीना ने कुछ कार्रवाइयों के लिए FIA को हुक्म दिया है, और FIA इस सिलसिले में अब तक क्या कर रही है? राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं राय साहब आपके सवाल का जो जवाब है वो देने से पहले आपको बताऊंगा कि वफाकी काबीना से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIFA और जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं उनका एक इजलास हुआ था वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, और उस इजलास में फ़ैसला हुआ कि हम इमरान खान के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करेंगे, FIA तहकीकात करेगी। और उस इजलास में फ़ैसला हुआ था कि हम इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जो डिसीजन आया है उसको यूटिलाइज़ करेंगे। उसमें बाज़ लोगों ने ये भी कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो फ़ैसले में बहरहाल इमरान खान साहब को सादक और अमीन जो कहा जाता है वो नहीं रहे, क्योंकि उसमें कहा गया कि उन्होंने झूठा जो बयान हल्फी जमा करवाते रहे इमरान खान, और भी बहुत सारी चीज़ अकाउंट्स के हवाले से बात की है, लेकिन उतना बड़ा फ़ैसला नहीं है जितना हम उसको पेश करें या पेश कर रहे हैं। तो इस पर हुकूमती लोगों का ये कहना था, और अपोजिशन लोग जो PDM की जमातों के जो रहनुमा हैं उनका इस बात पे इत्तफाक था कि जितनी भी चीज़ें आई हैं वो काफ़ी हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ केस करने के लिए या उनको उनके लॉजिकल एंड पे पहुंचाने के लिए। फिर मामला काबीना में आया और काबीना ने फैसले किए जो रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन अब मामला पहुंच गया है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास, और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में भी कुछ अहम बातें हुई हैं। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सरबराह थे रायद ताहिर, जो कि आपको पता है कि IG बलूचिस्तान थे, और IG बलूचिस्तान से पहले ये राना सनाउल्लाह जब वज़ीर आला जब होम मिनिस्टर थे पंजाब के, उनके साथ भी, और पिछले 5 साल दौर में भी काफ़ी अरसा ये पंजाब में सर्व करते रहे। ये बुनियादी तौर पे काउंटर टेररिज्म के माहिर के तौर पे जाने जाते हैं, CTD को हेड करते रहे हैं, तो अच्छे अफसर के तौर पे जाने जाते रहे हैं। इनके ऊपर कुछ सवालात भी हैं, लेकिन मजमूई तौर पे इनका एक अच्छा तासुर है। तो राय ताहिर को DG FIA लगाया हुआ था, तो राय ताहिर को DG FIA से हटा के नेक्टा में वापस लगा दिया गया, और उनकी जगह मोहसन हसन भट्ट हैं। मोहसन भट्ट जो हैं ये राय ताहिर से पहले बलूचिस्तान के IG थे, पुलिस सर्विस के अफसर हैं। ये भी मजबूरी तौर पे कोई ऐसी बुरी शोहरत नहीं है, इनकी अच्छी शोहरत के आमिल है, वो वहाँ पर लगे। जब ये मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से फ़ैसला आया तो इन्होंने फौरी तौर पे जो काम ये किया कि जितने भी अपने की ऑफिसर्स थे उनको बुलाकर FIA में एक मीटिंग की। FIA में जो मीटिंग हुई है उसमें कुछ बुनियादी फ़ैसले हुए, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो फ़ैसला है उस फैसले की रोशनी में। और वो फ़ैसला क्या है कि ये जो ममनुआ फंडिंग हुई है और इसके लिए ये अकाउंट्स जो है इस्तेमाल 13 के करीब जो अकाउंट्स है जो ज़ाहिर नहीं किए गए, कौन कौन इस्तेमाल करता रहा आपको पता है। असद कैसर है, इमरान इस्माइल है, इसी तरह KP के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, इस्लामाबाद के लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 कमेटियाँ कायम की हैं, लाहौर, कराची, पेशावर और इस्लामाबाद के FIA जोन्स के अंदर 3-3 तफ्तीशी अफसरान के ऊपर ये कमेटियाँ मबनी हैं। डायरेक्टर, असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर, और साथ उनका जो तफ्तीशी अमला होगा। तो ये 4 कमेटियाँ तो ये बन गई जो कि अपने अपने इलाके में, जिस इलाके में PTI के जो अकाउंट्स हैं जो ज़ाहिर नहीं किए गए थे, जो खुले हैं, उनका वो डाटा लेके उसके खिलाफ एक कार्रवाई करेंगी और उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगी, पर्चे भी दर्ज होंगे। ठीक है। दूसरा क्या किया कि इन 4 कमेटियों के ऊपर एक 5वीं कमेटी इन्होंने बना दी। डायरेक्टर हैं ट्रेनिंग के डॉक्टर अतर वहीद, बड़े अच्छे पुलिस अफसर हैं। माजी में बहुत पुरानी बात है
किसी ज़माने में मुस्लिम लीग नून के भी एताब में थे। मुझे याद है ये पिंडी में थे और उस वक्त इन्होंने चौधरी निसार अली ख़ान साहब गालबन उनकी कोई बात नहीं मानी थी, तो उस पर बड़े इनके ऊपर बड़ा बुरा वक्त आया था। तो अब वो डायरेक्टर ट्रेनिंग जो कि FIA के खुडे लाइन पोस्ट होती है उसको उनको डायरेक्टर ट्रेनिंग तैनात किया गया था। लेकिन चूँकि DG मोहसिन भट्ट हैं, वो रिसेंटली आए हैं, तो उन्होंने ही ट्रस्टेड डॉक्टर अतर वहीद के ये तहकीकात करेंगे। तो अब 5वीं इन्होंने कमेटी बनाई है जो कि ओवरऑल बाकी जो 4 कमेटी जोन्स में बनी हुई हैं, एक FIA हेडक्वार्टर में अतर वहीद की सरबराही में एक कमेटी बनाई है जो कि 5 रुकनी तकरीबन कमेटी है, जो कि ओवरऑल कोऑर्डिनेशन का भी काम करेगी और गाइडेंस भी करेगी। और ज़ाहिर है इस कमेटी को मोहसिन हसन भट्ट जो है DG FIA वो मजमूई तौर पर इसकी निगरानी करेंगे। और अहम बात यह है कि इन्होंने, आपको पता है कि जितने भी अहम लीडर्स हैं उनको बुला भी लिया, 11 अगस्त को बुला लिया, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ जोन्स ने PTI के मुख्तलिफ लीडर्स को बुलाया है। इमरान इस्माइल, महमूद रशीद और ये वो लोग हैं जिनको बुलाया गया है। अब होगा क्या, ये तहकीकात करेंगे, तहकीकात में सवाल जवाब होगा, फिर ये रिपोर्ट अपनी तैयार करेंगे। उस रिपोर्ट की रोशनी में इस बात का फ़ैसला होगा कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमा किया जाए या ना किया जाए। और वो अगर मुकदमा दर्ज होता है तो फिर इनके खिलाफ एक क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग है वो उसका आगाज़ भी हो जाएगा। ये तो हो गया मामला फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, ये ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से। एक स्पीकर साहब ने एक रेफरेंस भी भेजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और वो रेफरेंस भेजा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना के हवाले से। उस रेफरेंस की कितनी अहमियत है और आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब नाअहल होने जा रहे हैं? खाली वो रेफरेंस ही नहीं है जिसके ऊपर इमरान खान साहब की नाअहली के ऊपर डिपेंड किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है उसके ऊपर भी डिपेंड किया जा रहा है कि उसको भी यूज़ किया जाए इमरान खान साहब को नाअहल करने के लिए। तोशाखाना रेफरेंस जिसका आपने जिक्र किया और बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया, उसका भी उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इन 2 चीज़ों के अलावा मेरी इतलात के मुताबिक एक और मुकदमा भी वो तैयार किया जा रहा है। मेरे दोस्त हैं उमर चीमा, उन्होंने मुझे कुछ चीज़ बताई जिसको मैं भी नहीं पब्लिक कर सकता क्योंकि ज़ाहिर ये किसी की अमानत है। तो लेकिन तो मुझे इशारा सा दे दें। जी, इशारा ये है कि उनके ऊपर एक और मुकदमा भी है, उनके मुमकिन है उनके सासों के ऊपर हो या कुछ इस तरह हो। तो इस तरह का एक मुकदमा और भी है, उसको भी उनकी नाअहली के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है राय साहब, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि ये जितना भी प्रोसेस चला है ना, यानी कि 3 अप्रैल को पहले दफ़ा जब उनको इक़्तिदार से अलग करने की प्रैक्टिकल कोशिश की गई 3 अप्रैल, फिर 9 अप्रैल को वो इक़्तिदार से अलग कर दिए गए, और फिर इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फ़ैसला। ये सारी जो एक्सरसाइज है ये हो रही है इमरान खान साहब को नाअहल करने के लिए। ये इस तरह नहीं हो रहा। और इसकी अगर आप हिस्टोरिकली देखें, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने वो कवर किया वो सारा इवेंट कि नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जब फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, फिर एक JIT बनी थी, फिर JIT में लोगों को बुलाना शुरू हो गया था, ठीक है, और फिर लोगों को बुला के उनके बयानात दिए गए थे। फिर JIT ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई थी, और जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको नाअहल करार दे दिया गया था। ये इतनी बड़ी जो एक्सरसाइज की जा रही है ना मुख्तलिफ इदारों की बुनियाद पर, ये ऐसे नहीं हो रही। ये इमरान खान साहब के गले में सियासी तौर पे उनको लटकाने के लिए, नाअहल करने के लिए, ताकि अगले इलेक्शन ना हो, वो एक फंदा तैयार हो गया है। अब उस न्यूज़ को, उसकी जो गिरा है उसको टाइट किया जा रहा है। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। अच्छा, एक पहलू और भी है। एक तो हो गया ना फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, उनकी अमानत और दयानत और सदाकत पे आ गया मामला। दूसरा हो गया तोशाखाना के हवाले से। एक तीसरा पहलू भी है, वो ये है कि जो तोशाखाना वाली चीज़ें जो उन्होंने फ़रोख्त करके रकम हासिल की, उनको अपने जो सालाना गोशवारे उसमें उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। तो ये भी एक पहलू है, इस वाले से भी कुछ काम हो रहा है। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल में रेफरेंस का हिस्सा है कि उनके जो गोशवारे हैं, मुझे पूरी तफसील नहीं पता, लेकिन ये इस सारे मामले, इस पूरी पिक्चर का एक पार्ट, एक पहलू ये भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन राज साहब मुझे ये बताएं कि आप समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया गया तो क्या लोगों की सपोर्ट PTI को या इमरान खान को ख़त्म हो जाएगी? शाह साहब, मामला ये है, ये आपका जो सवाल है ये बहुत अच्छा है किसी भी सियासी जमात के लिए। यहाँ पर एक बुनियादी नुक्ता ये पैदा होता है कि जैसे
नवाज शरीफ साहब को 1985 में इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी, लेकिन उन्होंने एक वक्त आया कि पब्लिक के बीच में इतनी ग्रिप बना ली कि वो एक बाकायदा सियासी पार्टी बन गए, और उसके बाद उन्होंने उस पार्टी को रन भी किया। फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ भी रही, लेकिन उनको ख़त्म नहीं किया जा सका नाअहल कराने के बावजूद। अगर तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक सियासी जमात बन चुकी है, तो फिर तो आप एक बंदे को नाअहल भी कर दें तो उस जमात को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे पोजीशन ये है कि जो तहरीक-ए-इंसाफ है उसके अंदर तमाम तर मामला जो हैं वो इमरान खान साहब की ज़ात के गिर्द घूमते हैं, शायद किसी भी दूसरी जमात से ज़्यादा सभी के घूमते हैं। पीपल्स पार्टी में भुट्टो ख़ानदान है या PMLN में नवाज शरीफ साहब हैं, लेकिन इमरान खान के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इन्हिसार बहुत ज़्यादा है। और मुझे तो ये भी पता चला है कि कोई 3-4 लोग जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हैं, जिनमें नाम लिया जा रहा है असद उमर साहब का, जिसमें नाम लिया जा रहा है परवेज़ खटक साहब का, जिसमें नाम लिया जा रहा है शाह महमूद कुरैशी साहब का, कि वो मुतवक्को लॉबिंग भी स्टार्ट कर चुके हैं अपने पार्टी के अंदर कि अगर खान साहब नाअहल होते हैं तो उसके बाद पार्टी की क़यादत हमारे पास आ सके। लेकिन ये जो आपने बात की है कि क्या ख़त्म किया जा सकता, तो ख़त्म बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि एक कानून की बालादस्ती का तासुर हो सकता है कि अगर एक कानून बनाया गया है और उसको एक शख्स के ऊपर अप्लाई किया गया तो वो दूसरे के ऊपर भी है, वो तीसरे के ऊपर भी है, तो ये कानून की हुक्मरानी के लिए एक अच्छा कदम होगा। लेकिन यहाँ पर आप ये भी देखें कि फवाद चौधरी साहब जो है वो भी आज उन्होंने एक बड़ी वो धमकी लगाई है कि किस माई के लाल की जरूरत है कि वो इमरान खान को नाअहल करे। तो इस धमकी के बारे में कुछ कमेंट कर दें आप। वो मेरे ख्याल में मुझे तो लगा कि फवाद साहब कह रहे हैं कि कर दें बर्बाद किया उन्होंने। तो फवाद जो है ना फिक्रे कहने में बड़े यानी कि माहिर है ना, तो ये फिक्रा तो मुझे डीप इनसाइड दिस देयर इज सम देयर इज सम पॉलिटिक्स। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बने, और वज़ीर आला बनने के बाद जब खान साहब वहाँ पर गए तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो और मुनस दूसरी कुर्सी पर बिठाए गए और खान साहब वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठे। उसके बाद ये पता चला कि उनको जो CM सेक्रेटरी से बाहर जाने को कहा गया कि वहाँ पे अपनी पार्टी कुछ मीटिंग्स करना चाहते थे। एक तरफ तो चौधरी परवेज़ इलाही की फतह का जश्न तहरीक-ए-इंसाफ मना रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक तलवार भी लटक रही है, वो है चौधरी शुजात हुसैन वाली। परवेज़ इलाही साहब ने, मोना साहब ने कोशिश की कि उनको पार्टी सदारत से, जनरल सेक्रेटरीशिप से हटा दिया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की एक ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ऐसा नहीं किया जा सका। तो क्या अब इस वक्त चौधरी शुजात साहब इस पोजीशन में हैं और वो करेंगे, और क्या चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ारत आला इस वक्त किसी खतरे में है या क्या वो स्मूथ हो गए हैं? मेरा ये ख्याल है कि चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ चौधरी शुजात एक्शन लेने की कानूनी पोजीशन में है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा एक्शन लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा एक्शन लेंगे। कानूनी तौर पे वो उस पोजीशन में है कि वो उनके खिलाफ एक्शन ले, बिल्कुल वो उनको डिसाइड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सूरत में तो 17 जुलाई का ज़मीनी इलेक्शन हुआ था पंजाब असम्बली का, उसी तरह का फैसला था ना कि पार्टी सरबराह ने कह दिया कि इनको डी-सीट करें, तो डी-सीट हो गए। तो उस तरह का फैसला चौधरी शुजात भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। एक चलते चलते एक आपसे और बात पे कमेंट मांग लेता हूँ। इमरान खान साहब जाते थे, वज़ीर आला बुज़दार थे, उनकी वज़ीर आला की कुर्सी पे बैठ जाते थे। उस वक्त वो वज़ीर आज़म भी थे, नहीं बैठना चाहिए लेकिन चले बैठ जाते थे। अब वो वज़ीर आज़म नहीं है तब जाके बैठ जाते हैं। लेकिन कल जो वाक़या हुआ, ये जो अमरीकी साजिश के जो नारा था कि हम कोई ग़ुलाम हैं, और कल जब अमरीकी सफ़ीर गए वहाँ पर वज़ीर आला KP से मिलने के लिए, तो वहाँ पर वो तस्वीरें भी रिलीज़ हुई जिसमें वज़ीर आला KP ने अपनी सीट अमरीकी सफ़ीर को पेश कर दी और वहाँ पर बैठ कर उन्होंने इजलास की सदारत की। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पता लग गया है कि उन्होंने गलत बयानिया इस्तेमाल किया था अमेरिका के ख़िलाफ़, और मेरी इतला ये है, मालूमात की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, कि मोईद यूसुफ जो इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे वो इस वक्त अमेरिका में बैठे हुए हैं, और वो अमरीकी हुकाम के साथ उन्होंने PTI के हवाले से जो गलत तरीक़ाकार अख्तियार किया था उस हवाले से भी बातचीत की है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, और ये पब्लिकली ऑन नहीं करेंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, 36 गाड़ियाँ उन्होंने दी और काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट की हुई हैं। लेकिन CM की कुर्सी पे बैठना सफीर का जाके, वो इस बात की एग्जांपल है, वो इस बात का सबूत है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ ठीक हैं, हम जो भी हो गया। अच्छा, उसके साथ ही डॉक्टर शरीफ मज़ारी का जो आज का स्टेटमेंट आ गया जी कि जी वो अमेरिकी सफीर वहाँ पे क्यों गए हैं और वहाँ पे वो कोई वॉइस रहे हैं, खुद उन्हीं की पार्टी की। देखें वो पार्टी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है ना, कोई एक सेट पैटर्न तो नहीं है, तो कोई भी बात कर सकता है। लेकिन असल बात यह है कि जो ओहदेदार है उनका वो क्या कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ सैयद। नाज़रीन, आपने मेरी और एजाज़ सैयद की गुफ्तगू सुनी। हमने कोशिश की कि इस प्रोग्राम में गुज़श्ता हफ्ते होने वाले जो पाकिस्तान के अंदर तमाम बड़ी तब्दीलियाँ हैं उनके हवाले से
एजाज़ सैयद साहब की राय से आपको आगाह किया जाए, कुछ थोड़ी सी राय मैं भी दे दिया करता हूँ। तो एजाज़ सैयद साहब का ये कहना है कि इमरान खान साहब को अब मामलात नहली की तरफ जा रहे हैं और उनको नहल कर दिया जाएगा। बाकी सारे मामलात भी आपने सुने। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।